यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य सहारनपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद और विधायक मुल्की राज सैनी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मौर्य ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। केशव मौर्य ने सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी हमेशा अपराधियों और माफिया तत्वों को संरक्षण देती रही है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा सहारनपुर से लेकर सोनभद्र और गाजियाबाद से गाजीपुर तक साफ हो जाएगी। 17 से भी अधिक बड़ी विजय जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से प्राप्त करके हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी करती है, जो अपराध करती है, जो माफियाओं का संरक्षण करती है, उसका सूपड़ा सहारनपुर सहित सहारनपुर से सोनभद्र तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक साफ हो जाएगा। जनता इसके लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अब कमजोर हो गई है। कांग्रेस ने पहले वंदे मातरम को बांटा और फिर देश को बांटा। कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, ये बिना किसी मुद्दे वाली पार्टी है। केशव मौर्य ने ये भी कहा कि भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनावों में लगातार जीत हासिल की है। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, कांग्रेस 140 साल की बूढ़ी हो गई और 140 साल पुरानी जो पार्टी है, जिस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और उसने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम के टुकड़े के बाद देश के टुकड़े हो गए। कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार में आने से रोकने के लिए दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया, संविधान खत्म करने का झूठ बोला, आरक्षण खत्म करने का झूठ बोला, लेकिन फिर भी देश की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाई और कांग्रेस का इतिहास के पन्नों में दर्ज होना सुनिश्चित है। कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। गठबंधन ने इस बार ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सभी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेगा। हो सकता है मायावती हुई तो उन्हें भी अपने साथ, जिनको लेना है उनको ले लें। हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरह से लड़ रहा है, वह और बड़ी विजय जब 2029 आएगा तो आप देखिए, प्रचंडतम से प्रचंडतम बहुमत माननीय नरेंद्र मोदी जी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिलेगा। और जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुए, फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन जीता? भाजपा। महाराष्ट्र विधानसभा में कौन जीता? भाजपा। दिल्ली विधानसभा में कौन जीता? भाजपा। और बिहार में अभी जो ऐतिहासिक विजय हुई वो भाजपा गठबंधन की हुई। इसलिए कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, टीएमसी हो, अभी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा। आपको बता दें कि केशव मौर्य सहारनपुर में पूर्व सांसद और विधायक मुल्की राज सैनी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और विपक्ष पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी और जनता के सहयोग से बीजेपी हर चुनौती को पार करेगी और आगामी चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।